नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए सावर के चौहान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आल एग्ज़ाम 2025 के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये प्रश्न पशु धन सहायक और चतुश्रेणी, जेल प्रहरी, कांस्टेबल, रीट के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, चौहान की जानकारी किस में मिलती है? चौहान वंश की जानकारी किस में मिलती है? ए में है पृथ्वीराज रासो, बी शाकंभरी में, सी चंद्रवरदाई में, डी तीनों में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ए, पृथ्वीराज रासो में चौहानों की उत्पत्ति मिलती है। किस में मिलती है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो में, जो चंद्रवरदाई की है। और अग्निकुंड यज्ञ किया था, जिसमें 4 चौहानों की उत्पत्ति हुई थी। प्रतिहार, चौहान, चालुक्य और परमार, ये 4 वंश की उत्पत्ति हुई थी। कि अग्निकुंड युग में 4 वंश की उत्पत्ति हुई थी। और अग्निकुंड यज्ञ का समर्थन मुहैनो नैणसी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? मुहैनो नैणसी ने। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, चंद्रवंशीय किस शिलालेख में मिलता है? ए हांसी शिलालेख, बी अचलेश्वर शिलालेख, सी बिजोलिया शिलालेख और डी में ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और बिजोलिया शिलालेख दोस्तों वत्स गोत्रीय ब्राह्मण का है। किसका है दोस्तों? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण का है। प्रश्न नंबर 3 है, चौहानों का मूल स्थान है। चौहानों का मूल स्थान क्या है दोस्तों? सावर, बी अनंत प्रदेश, सी पुष्कर, डी तीनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों, डी, सावर और सपाद लक्ष्य, जो ये जयपुर में है। इनकी चौहान वंश की राजधानी थी दोस्तों। क्या थी चौहान वंश की राजधानी? छत्रपुर। क्या थी दोस्तों? छत्रपुर। और अनंत प्रदेश कहाँ का है दोस्तों, कमेंट कीजिए। सीकर का। कहाँ का है दोस्तों? अनंत प्रदेश सीकर का है। और पुष्कर कहाँ का है? हम्बीर महाकाव्य सृजन चरित्र के अनुसार बताया गया है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, चौहान वंश की स्थापना कब हुई? 554 ईस्वी में, बी 551 ईस्वी में, सी 663 ईस्वी में, डी 252 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। चौहान वंश की उत्पत्ति हुई थी 551 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 551 ईस्वी में, बी। इसका आंसर सही होगा बी, वासुदेव चौहान इसके संस्थापक व आदि पुरुष थे। वासुदेव चौहान संस्थापक व आदि पुरुष माने जाते हैं। और वासुदेव चौहान ने निर्माण किसका करवाया था दोस्तों? निर्माण सावर झील का। किसका करवाया था? सावर झील का, जिसकी जानकारी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार मिलती है। किसके अनुसार मिलती है दोस्तों? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। और चौहान वंश की राजधानी छत्रपुर नागौर है। चौहान वंश की
कि यही छत्रपुर नागौर राजधानी है। क्या है दोस्तों? यही छत्रपुर नागौर। और दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ की थी इन्होंने? साबर शपादलक्ष में। प्रश्न नंबर 5 है, बिजोलिया शिलालेख के रचयिता हैं? ए सुंदर, बी गुणभद्र, सी श्रावक, डी गुवक। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। गुणभद्र, बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी सोमेश्वर के समय का है। 1170 सोमेश्वर के समय का है। और कहाँ है बिजोलिया शिलालेख? के पार्श्वनाथ मंदिर में। बिजोलिया शिलालेख पार्श्वनाथ मंदिर में है। पार्श्वनाथ मंदिर। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए गुबक प्रथम, बी गुबक द्वितीय, सी वासुदेव, डी चंदन राज चौहान। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए प्रश्न नंबर 6 का। किसने करवाया था दोस्तों? गुबक प्रथम ने। ए। इसका सही आंसर होगा ए। और हर्षनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? सीकर में। कहाँ है दोस्तों? सीकर में। चौहानों के कुल देवता हैं। चौहानों के कुल देवता हैं। हर्षनाथ मंदिर चौहानों के कुल देवता माने जाते हैं। गुबक प्रथम पृथ्वीराज शासक के भागवत द्वितीय का सामंत था। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, गुबक द्वितीय की बहन कौन थी? बालाबाई, बी में कलावती, सी में रुद्राणी, डी में आत्मप्रभा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। गुबक द्वितीय की बहन कौन थी? कलावती, जिसका पति भोजराज था। कलावती। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी। इसका पति कौन था? भोजराज। कहाँ का था ये भोजराज? कन्नौज के शासक थे। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, चंदन राज चौहान की पत्नी कौन थी? ए रुद्राणी, बी बालाबाई, सी अजबदे और डी फूलकवर। दोस्तों सी अजबदे और फूलकवर महाराणा प्रताप की पत्नी थी। जो फूलकवर तो द्वितीय और प्रथम अजबदे थी जो मामरक की पुत्री थी। प्रश्न नंबर 8 का, चंदन राज चौहान की पत्नी कौन थी? ए। इसका सही आंसर होगा ए रुद्राणी। रुद्र की बहन थी ये। किसकी बहन थी? रुद्र की बहन। रुद्र की बहन थी। रुद्र की बहन। रुद्र की बहन थी दोस्तों ये। किसकी बहन थी? रुद्र की बहन। इसका अन्य नाम क्या था दोस्तों? अन्य नाम आत्मप्रभा। क्या था इनका अन्य नाम? आत्मप्रभा। और शिव भक्त व योग क्रिया में निपुण थी। राजस्थान की योगिनी रानी थी ये। राजस्थान की योगिनी रानी थी। योगिनी रानी थी। रानी थी। प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर पुष्कर झील में समर्पित करती थी। 1000 दीपक जलाकर 1000 दीपक जलाकर पुष्कर झील में समर्पित करती थी। प्रश्न नंबर 9 का है, बागपति राज प्रथम की उपाधि हैं? ए महाराजा, बी महाराजा धीराज और सी दुर्लभ देमरु और डी में है तीनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। बागपति राज प्रथम की उपाधि है महाराजा। ए। इसका सही आंसर होगा ए। चौहान शासक थे ये फर्स्ट। और सिंहराज किसकी उपाधि है? ये सॉरी, महाराजा धीराज किसकी उपाधि है? सिंहराज की। किसकी है दोस्तों? सिंहराज की। और दुर्लभ मेरू किसकी है? जिसकी आज्ञा का उल्लंघन न करे। दुर्लभ राज द्वितीय की थी ये। किसकी थे दोस्तों? दुर्लभ राज
राज द्वितीय की थी। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, नारडोल में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? नारडोल में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? ए बागपति राज द्वितीय, बी गोविंद राज तृतीय, सी पृथ्वीराज और डी अजयराज। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बागपति राज द्वितीय। ए इसका सही आंसर होगा। जो बागपति राज लक्ष्मण चौहान ने 960 में की थी। लक्ष्मण चौहान ने 960 में की थी। 960 में की थी। प्रश्न नंबर 11 है, पृथ्वीराज प्रथम किस सेना के विजेता हैं? ए मराठा सेना, बी मीणा सेना, सी मुगल सेना और डी तुर्क सेना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तुर्क सेना। किसके विजेता हैं दोस्तों? तुर्क सेना। इसका सही आंसर होगा डी, तुर्क सेना के। और इन पृथ्वीराज द्वितीय की उपाधि थी परम भट्टारक। इसकी उपाधि थी परम भट्टारक। और पुत्र कौन थे इनका? अजयराज। इनके पुत्र थे अजयराज, पुत्र अजयराज, जिन्होंने अजमेर बसाया था। तो दोस्तों कल हम अजमेर के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। अजमेर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे आगे। तो थैंक यू दोस्तों, ये हमारी क्लास पूरी हुई। आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको नई क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।